सिर्फ 3 मिनट में करीब 100 अटैक। एक घर के बाहर अचानक एक पिटबुल कुत्ता पति पत्नी पर टूट पड़ता है। दोनों खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ते हैं, लेकिन पिटबुल रुकने को तैयार नहीं। उसने 3 मिनट के अंदर करीब 100 बार पति पत्नी पर अटैक किया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि घर देखने पहुंचे एक दंपति को एक पल में जिंदगी की सबसे खौफनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। ये वीडियो कहां का है, पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देखते हैं एनडीटीवी इंडिया। दरअसल मामला है पंजाब के पटियाला का, जहां मंगलवार शाम अंकित सबरवाल अपनी पत्नी शिफाली के साथ एक प्रॉपर्टी डीलर को लेकर किराए का घर देखने पहुंचे थे। दंपति को शायद अंदाजा भी नहीं था कि जिस घर को वो देखने आए हैं उसके बाहर कुछ ही सेकंड में ऐसा हमला होने वाला है जो दोनों को अस्पताल पहुंचा देगा। अंकित के मुताबिक जैसे ही घर का गेट खोला गया, अंदर मौजूद पिटबुल तेजी से बाहर निकला और उनकी पत्नी शिफाली पर झपट पड़ा। कुत्ते ने शिफाली के हाथ और शरीर के दूसरे हिस्सों को बुरी तरह नोच डाला। हमला इतना गंभीर था कि उन्हें सर्जरी तक करानी पड़ी। फिलहाल उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। अपनी पत्नी को बचाने के लिए अंकित भी कुत्ते के सामने आ गए, लेकिन पत्नी को बचाने की कोशिश में वो खुद भी बुरी तरह घायल हो गए। पिटबुल के हमले में उनके पैरों पर और पीठ पर गहरे घाव हुए हैं। अब इस घटना का कथित सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में दिखाई देता है कि पिटबुल दंपति पर लगातार हमला कर रहा है। दोनों उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं और आसपास मौजूद लोग उन्हें बचाने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन कुत्ता है कि मानने को तैयार नहीं। वो इतना आक्रामक दिखाई देता है कि लोग उसके पास जाने से भी डर रहे हैं। इसी बीच एक महिला हाथ में डंडा लेकर घर से बाहर आती है और कुत्ते को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी उसे काबू नहीं कर पाती। इसके बाद 2-3 और लोग आते हैं, दौड़ते हुए डंडा लेकर वहां पहुंचते हैं। काफी कोशिश के बाद किसी तरह लोगों ने घायल दंपति को कुत्ते से दूर खींचा। सोचिए, अगर उस वक्त आसपास के लोग मदद के लिए नहीं पहुंचते तो स्थिति कितनी गंभीर हो सकती थी। घटना के बाद अंकित ने पुलिस को इसकी सूचना दी और कुत्ते को खुला छोड़ने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। मेरे पूरे शरीर ते टक है जी, मेरे बैक ते, मेरी लैग्स ते। मेरी वाइफ दी सर्जरी हुई है जी, ते उन्हां दे बाजू दी सर्जरी है जी, लैग्स ते भी उन्हां दे थाइस ते। पटियाला पुलिस ने भी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर मामले की पुष्टि की है। जी ਹੁਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅਮਰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਰੁਕਾ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ 291 BNS ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਨੀਮਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। अब इस मामले में ये भी तय होगा कि पालतू जानवर की वजह से हुई चोट के लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है और कुत्ते को खुले में छोड़ना या उसकी निगरानी में लापरवाही के मामलों में क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस पूरी घटना में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या पालतू कुत्ता रखना सिर्फ शौक है या उसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। कुत्ता चाहे किसी भी नस्ल का हो, उसके व्यवहार और उसकी सुरक्षा को लेकर मालिक की जिम्मेदारी बेहद अहम होती है। अगर कोई जानवर आक्रामक व्यवहार करता है तो उसे खुले में छोड़ना सिर्फ मालिक के लिए नहीं बल्कि आसपास रहने वाले हर व्यक्ति के लिए खतरा बन सकता है। पटियाला के मेयर कुंदन गोगिया ने भी इस घटना पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि शहर में आक्रामक नस्ल के कुत्तों को पालतू जानवर के तौर पर रखने पर प्रतिबंध लगाने की अब तैयारी की जाएगी। इस मुद्दे पर नगर निगम की बैठक में चर्चा होगी और एक विशेष प्रस्ताव लाने पर भी विचार किया जा रहा है। दरअसल पटियाला में कुत्तों के हमले का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले 9 अगस्त को गुरु नानक नगर इलाके में भी एक लड़की को आवारा कुत्ते ने कथित तौर पर बुरी तरह काट लिया था। यानी सवाल सिर्फ एक पिटबुल या एक घटना का नहीं है, सवाल है कि शहरों में इंसानों और जानवरों के बीच बढ़ते टकराव को कैसे रोका जाए। पालतू जानवर रखना गलत नहीं है, लेकिन पालतू जानवर की जिम्मेदारी सिर्फ उसे खाना खिलाने और घर में रखने तक सीमित नहीं होती। उसकी ट्रेनिंग, उसकी निगरानी, सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा और दूसरे लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी होता है। और दूसरी तरफ किसी भी जानवर के प्रति हिंसा या क्रूरता भी समाधान नहीं है। जरूरत है जिम्मेदार पेट ओनरशिप, बेहतर नियमों और नियमों के सख्ती से पालन की, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही किसी के लिए जिंदगी भर का दर्द बन सकती है। पटियाला की इस घटना में एक दंपति सिर्फ घर देखने गया था, लेकिन कुछ ही पलों में दोनों अस्पताल पहुंच गए। ये घटना हम सभी के लिए एक चेतावनी भी है। अगर आपके आसपास कोई आक्रामक जानवर है तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। संबंधित प्रशासन और पुलिस को सूचना दें और अगर आप पालतू जानवर रखते हैं तो उसकी जिम्मेदारी को समझें और ये सुनिश्चित करें
कि आपकी लापरवाही की कीमत किसी दूसरे इंसान को अपनी चोट या जान से न चुकानी पड़े। जानवरों से प्यार जरूरी है, लेकिन इंसानों की सुरक्षा और जिम्मेदार व्यवहार भी उतना ही जरूरी है। पटियाला की यह घटना हमें यही संदेश देती है कि पालतू जानवर रखना अधिकार हो सकता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आक्रामक कुत्तों को लेकर नियम और सख्त होने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नसीम आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आप देखते रहें NDTV इंडिया।